नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत। आज मैं आपको बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब सुनिए कहानी। एक गांव में एक चोर रहता था। वह काफी अष्टपुष्ट एवं ताकतवर था। राहगीरों को लूटकर एवं घरों में चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन चोर चोरी करने के इरादे से घूम रहा था। मौका देखकर वह ब्राह्मण के घर में घुस गया। उस ब्राह्मण के घर में उस समय श्री कृष्ण की कथा चल रही थी। देवयुग से चोर को ब्राह्मण के घर में चोरी के लिए कुछ नहीं मिला। पंडित कथा में उस समय श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण की गाय चराने का वर्णन कर रहे थे। पंडित जी श्रोताओं को बता रहे थे कि श्री कृष्ण सुबह नाश्ता कर तैयार होकर गाय चराने बन जाया करते हैं। उनके शरीर पर लाखों करोड़ों के हीरे मोती गहने, सिर पर मोर मुकुट, कमर में हीरों का कमरबंद, सोने की बंसी आदि अनेक आभूषण सुशोभित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आभूषणों की आवाज चोर के कानों में पड़ी तो चोर ने सोचा कि व्यर्थ में इधर उधर चोरी करता फिरता हूँ, मैं क्यों न उन बालकों को करोड़ों के गहने छिना लूं। वे वैसे ही बालक है, गहने छिनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जरा लाठी दिखाकर धमकाकर तो वे स्वयं ही गहने उतार कर दे देंगे। यह विचार कर चोर घर से निकलकर घर के रास्ते में बैठकर पंडित जी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में पंडित खता कर अपने घर के लिए जा रहे थे। चोर ने पंडित को रोक लिया। पंडित जी डर गए कि यह चोर खता में 50-100 रुपए मिले उन्हें छिना लेगा, न देने पर लाठी से मारेगा। डर कर पंडित जी ने चोर से पूछा, भाई क्या बात है, मुझे क्यों रोक लिया है। तब चोर ने पंडित जी से पूछा कि तुम जिन बालकों की बात कर रहे थे वे बालक किस वन में गाय चराने जाया करते हैं। मैं उन बालकों के गहने छिनाऊंगा। पंडित जी ने सोचा कि यह तो मूर्ख है, मैं भगवान की कथा कह रहा था, उसको कुछ भी बताकर अपना पीछा छुटा लूं। यह सोचकर पंडित जी ने झूठ बोलकर बताया कि मैं बालक प्रतिदिन उत्तर दिशा में वन में हैं, उसी वन में गाय चराने जाते हैं। यह सुनकर चोर ने पंडित को बन जाने को कह दिया, लेकिन डर के मारे कप रहा था कि कल चोर को वन में बालक नहीं मिले तो मुझे मार डालेगा। पंडित की बात सुनकर चोर खुश होकर अपने घर को चला गया, लेकिन चोर के गहने छिनाने की खुशी में भूख प्यास सब समाप्त हो गई। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था, रात में सोया भी नहीं और सुबह होने से पहले ही पंडित की बताई गई दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते उस समय उसे एक जंगल दिखाई पड़ा और रुककर सवेरे होने का इंतजार करने लगा। चोर ने सोचा मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि पेड़ से बालकों को आसानी से देख लूंगा। फिर चोर ने सोचा पेड़ पर मुझे बालक देख लेंगे तो वे भाग जाएंगे, इसलिए चोर पेड़ से उतरकर एक गड्ढे में छिप गया। फिर चोर ने कहा कि गड्ढे में से मुझे बालक दिखाई नहीं देंगे। फिर चोर गड्ढे में से निकलकर एक घनी झाड़ी में छिप गया। तब तक सवेरा हो गया। उसके कानों में बांसुरी की मधुर धुनी सुनाई दी। उसने झाड़ी से छिपकर देखा, सांवली सूरत का सुंदर बालक बांसुरी बजा रहा है। उसके सिर पर मोर मुकुट एवं शरीर पर करोड़ों के आभूषण हैं। यह देख चोर झाड़ी से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। भगवान के दिव्य दर्शन से उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं। भगवान कृष्ण ने चोर से पूछा कि तुम्हें हमारे आभूषण चाहिए। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, आपके दर्शन से ही हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं। फिर भी अगर आभूषण ले लूं तो आपके घर वाले आपको मारेंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हम राजा के राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से गहने हैं, हम घर पर और ले लेंगे। चोर ने कहा, अब गहने लेने का मन तो नहीं है, लेकिन आप देने की जिद कर रहे हैं तो एक शर्त पर गहने ले लूं कि मैं आपको जब भी
स्मरण करूं, आप मुझे दर्शन देंगे। भगवान ने भक्त को शर्त मानकर सारे आभूषण बांसुरी सहित दे दिए। चोर सारे गहने लेकर अपने घर वापस आ गया। चोर ने सोचा कि इन गहनों से कुछ गहने उस पंडित को भी दे देने चाहिए, क्योंकि गहनों को सारा रास्ता ब्राह्मण ने ही बताया है। यह सोचकर चोर ब्राह्मण के घर गया। चोर को देखते ही पंडित डर गए। चोर ने कहा कि डरो मत, मैं आपको बताए हुए वन में गया था और बालक से सारे गहने ले आया। चोर ने कहा, वे तो बहुत सुंदर हैं और प्यारे हैं। उन्होंने अपने आप सारे गहने मुझे दे दिए। गहनों की पोटली पंडित के सामने रख दी। आप इनमें से चाहो उतने गहने आप ले लो। पंडित गहने देखकर तंग रह गया। वहीं भगवान की बांसुरी, मोर मुकुट, मणि की माला आदि पंडित को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, भाई हम नहीं मानते, ये गहने उन्हीं के हैं, हमें भी दर्शन कराओ। पंडित के आग्रह पर चोर ने भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान पंडित को दिखाई नहीं दे रहे थे। चोर ने कहा, देख लो भगवान हैं। पंडित ने कहा, मुझे दिखाई नहीं दे रही। तब भगवान ने चोर से कहा, यह पंडित मेरे दर्शनों के अधिकारी नहीं है, अतः मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तब चोर भक्त ने भगवान को विनय किया कि यह मेरे गुरु हैं, उनके कारण ही मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ, कृपया इन्हें भी दर्शन देने की कृपा करें। फिर भगवान को ब्राह्मण ने दर्शन दिए। अतः अंत समय दोनों भगवान के परम धाम हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।